फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है? फैक्टराइज का मतलब होता है राइट द गिवन नंबर और अलजेब्रिक टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, कोई भी नंबर होता है या कोई भी अलजेब्रिक टर्म्स होता है, एक्सप्रेशन होता है, तो उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन। जैसे मान लो कुछ नंबर का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि नंबर का अगर फैक्टराइज करना है तो कैसे करेंगे। तो जैसे मैं ले लेता हूँ 6, तो 6 का फैक्टर जो होगा 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता, मगर 2 और 3 प्राइम नंबर है, तो ये फैक्टर कहलाता है इसका। 1 2 और 3 फैक्टर कहलाता है, फैक्टराइज हो गया प्राइम नंबर के टर्म में। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? ऐसे ही अगर मान लो अगर 8 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 नंबर है, तीनों प्राइम नंबर है, ये फैक्टराइज हो गया, 8 को फैक्टराइज कर दिया प्राइम नंबर में। ठीक है, जब भी कभी प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं तभी ये फैक्टराइज कराता है। कंपोजिट नंबर नहीं लिखते हम लोग, कंपोजिट नंबर में लिखेंगे तो फैक्टराइजेशन ही कहलाएगा वो। ठीक है, वैसे हम लोग देखते हैं लेकिन वो कंपोजिट नंबर नहीं लिखते हम लोग, प्राइम नंबर लिखते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास आ गया 15 है, 15 का जो फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, ये 15 हो गया। अगर और बड़ा नंबर ले लेते हैं इसको, यहाँ पे 1 भी ले सकते हैं हम लोग, 1 भी होता है, मगर हम लोग खाली प्राइम नंबर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 1 ले लिया है, लेकिन 1 प्राइम नंबर में नहीं आता, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर में लेते हैं। 3 और 5 प्राइम नंबर हो गया। ऐसे आप ले लेते हैं हम लोग 45 ले लेते हैं, तो 45 को 3 इंटू 3 इंटू 5 हो जाता है। ऐसे ही 75 ले लेते हैं, तो 75 को लिखेंगे तो 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना, 75 हो जाता है। इसको फैक्टर, इसको निकाल कैसे रहे, 75 को हम लोग ऐसे कर रहे हैं, इस तरह से करते हैं। फैक्टर ऐसे करने तो आता होगा, बचपन में किया होगा, इस तरह से आता। 3 से करेंगे ये 25 आ गया, फिर 5 से करेंगे ये 5 आ गया, ये 1 आ गया, तो ये तीनों 3 5 5 ये लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे जितने भी नंबर्स होते हैं उनको इस तरह से फैक्टराइज करके प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर्स। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर्स। और प्रोसेस का नाम है फैक्टराइजेशन, प्रोसेस का नाम है फैक्टराइजेशन। इसी तरह से अलजेब्रिक टर्म का भी करते हैं। अलजेब्रिक टर्म तो जानते हैं, अलजेब्रा में क्या होता है, आमतौर पे ABCD यूज करते हैं, XYZ यूज करते हैं, अननोन नंबर्स यूज करते हैं, अननोन नंबर यूज करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक टर्म या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अभी बता रहे अलजेब्रिक टर्म का, इसे समझ में आया नंबर का। हाँ, मैं दोबारा से थोड़ा सा कर दूँ, थोड़ा थोड़ा करके फिर बाद में फिर सीधा कर दूँ। क्या दे रखा, अलजेब्रिक टर्म को लेते हैं हम लोग, तो जैसे ए जो है, ए का जो फैक्टर निकालेंगे तो A0 इंटू ए ले लेंगे। A0 का जो वैल्यू होता है, ए पे 0 का पावर जो होता है 1 होता है, तो 1 इंटू ए ले लेंगे। वैसे 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होता, मगर फैक्टर के तौर पे लेते हैं हम लोग जहाँ ज़रूरत होता है। ठीक है, ऐसे मान लो ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर के ए को 2 दफ़ा लिखेंगे मल्टीप्लाई में, जब बेस सेम होगा, ये ए को 2 दफ़ा लिख दिया मल्टीप्लाई में, और जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस होता है। इससे पहले एक्सपोनेंट में किया था, तो ए ये भी है, ए भी है, पावर 1 1 का है, तो ए पे 2 का पावर, तो ये इसके बराबर ही हो जाता, मगर ये फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। कितनी बात समझ में आई? ऐसे ही अगर ए क्यूब है तो इसको 3 दफ़ा लिख दिया, ए इंटू ए इंटू ए। ये तो सिंगल ए का टर्म था। अगर हम लोग 2 टर्म ले लें, जैसे मान लो ए स्क्वायर प्लस B3, ये ए पे 2 पावर बी पे 3, तो इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए को 2 दफ़ा लिख देंगे मल्टीप्लाई के टर्म, और बी को 3 दफ़ा लिख देते हैं, इस तरह से आ जाता है ए क्यूब, ए स्क्वायर B3, ये फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ही मान लो A3
B4 अगर आ जाता है तो A को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई में लिख दो और B को 4 दफ़ा लिख दो मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। B को 4 दफ़ा लिखो तो ये हमारा फैक्टर फॉर्म हो गया। ये जैसे हम लोग 2 टर्म ले रहे हैं, 3 टर्म भी ले सकते हैं, 3 टर्म भी लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर ऐसे ले सकते हैं, 3 टर्म भी ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर था तो इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई में लिख देते हैं तो ये एक्स का फैक्टर हो गया। वाई क्यूब है तो वाई को 3 दफ़ा ले लेते हैं तो ये वाई का फैक्टर हो गया 3 का, और z में 2 का है तो इसको 2 दफ़ा ले लिया इस तरह से, तो ये इसका फैक्टर हो गया। क्या समझ में आया? ये इस तरह से अलजेब्रिक नंबर का भी फैक्टर लिखते रहते हैं हम लोग, फैक्टराइज के फॉर्म में लिखते रहते हैं, ठीक। अगर अलजेब्रिक टर्म और नंबर दोनों एक साथ हो तो फिर कैसे करेंगे वो हम बता रहे हैं। नंबर एंड अलजेब्रिक टर्म दोनों एक साथ है तो उसका फैक्टर कैसे लिखेंगे, क्या दे रखा है। जैसे मान लो 35a स्क्वायर b3 ये दे रखा है, 35a स्क्वायर b3, इसको बोला फैक्टराइज करिए। तो 35 तो नंबर है तो पहले नंबर को फैक्टराइज कर देते हैं, तो क्या होगा 5 7 35। देखो ये दोनों प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो जानते ही, या प्राइम नंबर जानते कि नहीं, किसको कहते हैं प्राइम नंबर? हाँ, a number which can be divided by itself and 1, या तो वो खुद से डिवाइड होता है या हाँ या 1 से होता तो उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं, जैसे हम लोग लिखा था 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ठीक है, 23 29, इस तरह से कई सारे नंबर्स होते हैं जो प्राइम फैक्टर होते हैं। तो 35 का 5 इंटू 7 35 हो जाएगा, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो ये तो नंबर का हो गया। फिर ये मल्टीप्लाई का साइन, ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए, और बी पे क्यूब है तो बी इंटू बी, ये ऐसे हो जाएगा इसका फैक्टर। तो नंबर का भी फैक्टर हो गया और अलजेब्रिक टर्म का भी फैक्टर हो गया, ये टर्म है, ठीक है ना, अलजेब्रिक टर्म है। मान लो हमें आ गया 108 a3 x2 y, इस तरह से आ गया, ऐसे दे रखा है ये। तो पहले तो 108 का फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 108 का फैक्टर डायरेक्ट अगर नहीं आता तो ऐसे कर लेंगे, जैसे हम एलसीएम में लेते हैं, 2 5 10 2 4 8, 2 से करो तो 2 2 2 4 2 7 14, और फिर ये 3 से जाएगा, 3 3 9 3 9 27, 3 3 1 और 3 1 3, तो ये आ जाएगा इसका 108 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो 100, ये जो 108 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 108 का फैक्टर हो गया। अब हमें ए क्यूब का कर देते हैं, तो ए क्यूब का ए 3 दफ़ा ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर का लिख देते हैं तो 2 दफ़ा एक्स लिख देते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हम वाई एक ही बार है तो वाई एक बार लिख दिया, कितनी बार सुने, ये आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि नंबर भी है और अलजेब्रिक टर्म भी है, वो दोनों एक साथ लिखा हुआ है, तो हम दोनों को एक साथ फैक्टराइज कर रहे हैं। कहाँ कहाँ समझ में आ रहा, कहाँ कहाँ नहीं आ रहा, आ रहा सब। तो इसी तरह से एक दो नंबर और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये हमें दे रखा 30x³ एक्स स्क्वायर वाई, ये दे रखा हमें, इसका फैक्टर करना है। तो पहले ये 30 है तो 30 का फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। 30 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 30 हो गया प्राइम नंबर, ठीक है। और x था तो x को 2 दफ़ा लिख दिया, और ये हमारा y एक बार था तो y एक बार मल्टीप्लाई में लिख दिया। कितनी बार समझ में आई ये? तो अगर नंबर और अलजेब्रिक टर्म दोनों एक साथ होते हैं
तो दोनों को फैक्टराइज करते हैं, निकालते हैं। फाइंड कॉमन फैक्टर, फाइंड कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि सब में मिले वो, तो हम लोग कम से कम 2 टर्म तो लिखेंगे। अब जैसे मैं पहले लिखता हूँ, ये एक पार्ट करता हूँ। जैसे ये दे रखा 15x² y, ये एक टर्म दे रखा है, और दूसरा दे रखा 25x² अब इसमें बोला कि कॉमन फैक्टर निकालिए। कॉमन फैक्टर दोनों में मिलता है। कॉमन का मतलब क्या हुआ, जो दोनों टर्म में मिलता है वो हमारा कॉमन फैक्टर है। 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, जितना भी हो, कॉमन फैक्टर का मतलब जो सब में मिलता हो, ठीक है ना। अब जैसे इसको 15 को तो कैसे निकालेंगे, पहले 15x² y को फैक्टर करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं 15x² y, तो इसका फैक्टर कैसे लिखेंगे, 3 × 5, ये तो नंबर का हो जाएगा, और फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, x × y, ये इस तरह से इसका हो गया फैक्टर, ठीक है। अब ये दूसरे वाला करते हैं 25xy², तो 25 का फैक्टर क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर, 5 × 5 हो जाएगा, ठीक है। ये x एक बार है और ये y 2 दफ़ा है, तो y को 2 दफ़ा इस तरह से लिख दिया, ठीक है, 2 दफ़ा y लिख दिया हमने। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो लिखना हमें, कॉमन फैक्टर। तो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, तो पहले नंबर में देखते हैं दोनों में कौन है। देखो 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो एक 5 निकाल लिया जो कॉमन था। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। एक 5 कॉमन था तो कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, एक x निकाल लिया। अब यहाँ पे दूसरा x है, मगर इसमें दूसरा x है ही नहीं। यहाँ पे एक y है, इसमें 2 y है, तो एक y निकाल लेते हैं, ये एक y निकल के आ गया। जैसे ये x हो गया तो एक y भी हो गया, इस तरह से। अब बाकी सब कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 5xy। 5xy हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। यानी कॉमन फैक्टर का मतलब कि ये 5xy इसमें भी मिलता है और इसमें भी मिलता है, दोनों में ये हमारा मिलता है, ठीक है। कितनी बात समझ में आई, कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं 3 टर्म लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 टर्म लिया था, अब मैं 3 टर्म लेके करता हूँ, उसमें कॉमन फैक्टर देखते हैं हम लोग, ठीक है। मिटा दे, इसे नोट करना है, ओके। चलो, तो मैं एक और दूसरा बताता हूँ। ये तो एक तरह का बताया 2 टर्म के लिए, एक 3 टर्म का भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। मैं मिटाता हूँ। कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, टर्म दिया रहता है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, प्राइम नंबर में चेंज कर देते हैं। जो नंबर का प्राइम नंबर करने का तरीका है वो कर लेते हैं, अलजेब्रिक टर्म का प्राइम नंबर करने का जो तरीका उससे कर लेते हैं। फिर जो सब में कॉमन आता है, जो सब में मिलता है उसी को निकाल लेते हैं, वही हमारा कॉमन टर्म कहलाता है। अब मैं एक ये बताने जा रहा हूँ। क्या दे रखा है, जैसे ये दे रखा हमारा 15x² xy² z³ एक टर्म तो ये दे रखा है, और फिर दे रखा हमारा 10x² y z³ z2 ले लिया, और फिर एक और ले लेते हैं, 3 टर्म ले लेते हैं, ठीक है। 18x y z x² y² z², ठीक है ना, या z खाली कर लेते हैं, यहाँ पे z रहेगा, ठीक। अब बताए कि इसका कॉमन फैक्टर निकालिए। ये जो 3 नंबर दे रखा है इसका कॉमन फैक्टर निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टर लिख देते हैं, 15
एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। तो 15 का क्या होगा, 3 × 5, ये तो 15 का फैक्टर हो जाएगा। फिर इसका इंटू एक्स इंटू वाई 2 दफ़ा लिख देंगे, वाई 2 दफ़ा लिख देंगे, और जेड को 3 दफ़ा लिखेंगे, जेड को 3 दफ़ा लिखेंगे। ठीक है ना, कितनी बात समझ में आई? ऐसा ही दे रखा है दूसरा नंबर, ठीक। 10 दूसरा जो दे रखा 10x² वाई जेड स्क्वायर। 10 का पहले फैक्टर लिख देते हैं, तो 2 × 5 10 हो जाएगा। यहाँ पे x पे 2 का पावर है तो 2 दफ़ा x लिख दो, y पे 1 का पावर है तो y को 1 दफ़ा लिख दो, और z पे 2 का पावर है तो z जो ना 2 दफ़ा इस तरह से लिख दिया। ये तो हो गया हमारा दूसरे का। और इसी तरह से अब हमारा तीसरा लिख लेते हैं हम लोग। तीसरे में 18x² y² z दे रखा है, तो 18x² y² z ले लिया। तो 18 का फैक्टर निकाल लेते हैं। ये जो है 18, इसको नंबर बदल देते हैं हम लोग, ये जो नंबर बदल देते हैं, इससे हम लोग कर लेते हैं 30। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 30 कर लेते हैं, 30। इसका जो फैक्टर होगा 2 × 3 × 5, ये तो 30 का फैक्टर हो जाएगा। और फिर ये x² यानी 2 दफ़ा x मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, और ये फिर y² है तो y को भी 2 दफ़ा लिख देते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, और ये z 1 दफ़ा है ये। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई का साइज थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, ये बड़ा बड़ा दिख रहा है हमारा, वो जल्दी जल्दी में बड़े बड़े लिखा गया है। ठीक है, अब क्या बताया, अब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो तीनों में तो है नहीं, तो जब तीनों में नहीं है तो वो कॉमन नहीं होगा, तो ये 3 नहीं है। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये 5 5 जो है ना सब में कॉमन है, तो 5 एक कॉमन आ गया, तो यहाँ पे जो है 5 आ गया। यहाँ कॉमन फैक्टर लिखते हैं हम। ठीक है, तो ये 5 आ गया। अब देखो यहाँ x है, यहाँ x है, इसमें भी x है, तो ये एक x आ गया, तो इसके बाद x आ गया, इसके बाद x है ही नहीं, तो फिर बाकी इधर तो x है मगर यहाँ पे नहीं है, तो तीनों में नहीं है, तो जो जितना था उतना ही लिख दिया। कॉमन का मतलब जितने टर्म है सब में वो टर्म आने चाहिए, तभी उसको कॉमन लेंगे हम लोग। अब ये x तो नहीं आएगा। अब ये y देखते तो ये एक y इसमें है, एक y इसमें है, एक y इसमें है, तो ये y भी ले लिया हमने एक। ठीक है, एक y ले लिया हम लोगों ने। अब y कहीं नहीं है, देखो इसमें एक ही बार y है, इसमें 2 दफ़ा, इसमें 2 दफ़ा, इसमें एक ही बार, तो एक ही बार कॉमन आएगा। अब देखो यहाँ पे z 3 दफ़ा है, यहाँ 2 दफ़ा, यहाँ 1 दफ़ा है, तो z जो ना एक ही दफ़ा कॉमन आएगा। ठीक है ना, z जो ना सब में एक दफ़ा है। अब क्या आ जाएगा, ये इसका जो कॉमन फैक्टर आएगा 5xyz, ये हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। कितनी बात समझ में? कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? आ रहा समझ में तो नोट कर लीजिए इसे। ये देखो अगला एक दे रखे एग्जाम्पल, 6ab 12bc एंड 24ca। अब बताइए इसमें कॉमन फैक्टर निकालिए। तो 6ab का पहले फैक्टर कर दो, तो 2 × 3 × a × b, ये हमारा तो इसका हो गया फैक्टर। 12 का करेंगे तो 12ab है, तो नंबर का 12 का करेंगे 2 × 2 × 3 × b × c, ये हो गया हमारा 12 का।
और इसी तरह से ये 24 का है फैक्टर CA, ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू C इंटू A। अब हमें कॉमन फैक्टर बताना है इसका, तो देखना है कि कॉमन जो सभी में आता है, जो सभी में आता है, जो सभी में आएगा वो हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो अब देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो एक 2 ले लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ तो कुछ नहीं, 3 है, तो 3 इसमें है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो एक 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया। अब यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी है, तो बी इसमें है, बी इसमें है मगर इसमें नहीं है, सी इसमें है, सी इसमें है मगर पहले वाले में नहीं है, ए लास्ट में है पहले में, तो ये ए बी सी में से कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कॉमन का मतलब सब में नहीं आता। तो क्या आ जाएगा इसका, हमारा 6 आ जाएगा। ये जो आएगा कॉमन जो आएगा ये 6 आ जाएगा। कितनी बार समझ में आई, किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं आया, ठीक है।